हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर काफ़ी भाइयों के सवाल रहते हैं कि हमें मल्टी बैगर जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें ढूंढने हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे ढूंढें, क्या तरीका है उनको ढूंढने का। तो यहाँ पर देखो, उसको एनालाइज करने से पहले हमें जो अभी तक मल्टी बैगर जो स्टॉक्स रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं, जो पिछले 3 साल के अंदर में जिन्होंने 10 गुना 50 गुना रिटर्न दिया है या फिर उससे ऊपर जिन्होंने रिटर्न दिया है उनको एक बार देख लेते हैं। एक नंबर ऑफ लिस्ट, तो वहाँ से एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही फिर हम आगे बात करते हैं। बिकॉज कहते हैं ना कि थोथा ज्ञान और थोथा धान दोनों बेकार होते हैं, कचरा होते हैं। सो हम लोग पहले एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग अभी देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर में कि ये कुछ हमारे सामने लिस्ट है जहाँ पर 41 स्टॉक्स की लिस्ट है। तो ये जो वो स्टॉक्स हैं जो 50 गुना हुए हैं पिछले 3 साल के अंदर में। अब 3 साल का लो मतलब कि 3 साल का जो लो बना है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का, अगर उस पर हम लो पे खरीद लेते तो आज के दिन हमारा जो प्राइस चल रहा है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स का वो 50 गुना ऊपर चल रहा है। तो 5 रुपये वाले लो है तो 150 का प्राइस चल रहा है, किसी का 10 रुपये का लो तो 300 का प्राइस चल रहा है। तो 10 लगभग 50 गुना वो हो गए हैं। अब यहाँ सॉरी 10 वाला जो है वो 500 चल रहा है और 3 रुपये वाला वो 150 चल रहा है। तो इस टाइप से जो पर्टिकुलर जो 50 हैं उनकी लिस्ट है, तो 41 स्टॉक्स यहाँ पर है। अभी इसी तरीके से एक लिस्ट है यहाँ पर जिसमें पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं वो 374 स्टॉक्स हैं जो कि 10 टाइम्स हुई है। मतलब वो स्टॉक्स जिनका जो 3 इयर्स का जो लो है, अगर वो 3 प्राइस है 3 इयर्स का लो, तो वो 30 चल रहा है आज के दिन, 10 टाइम्स ऊपर चल रहा है करंट प्राइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी हाई प्राइस, इससे भी ऊपर गए होंगे, बट वापस आज के दिन जो प्राइस चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। आज के दिन 10 गुना ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर 374 स्टॉक्स हैं ना। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अब टोटल मार्केट में अगर हम लोग आज के दिन बात करते हैं कि यार ये बड़ा नंबर किस तरीके से, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द मार्केट टुडे आफ्टर ऑल दीज आईपीओ जो कि 2024 के अंदर में आए हैं वो बनते हैं 4,857 शेयर्स ही हैं मार्केट में। अगर तुमको आपको बोलता है कि 6,000 7,000 8,000 शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में इंडिया के अंदर में, ना 4,857 शेयर्स ही हैं। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, काफ़ी सारे स्क्रीनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सिंपल लिखो मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन जीरो, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का जीरो से नीचे तो जा ही नहीं सकता ना, राइट। रिजर्व जा सकता है, सब कुछ जा सकता है, मार्केट कैप थोड़ी जाएगा। तो जिनका जीरो से ऊपर है टोटल सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। तो 4,857 कंपनियाँ हैं जी आज के दिन। अब ETF वगैरह उनको मैं साइड कर रहा हूँ, ETFs हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, NCDs वगैरह, उनको मैं साइड कर रहा हूँ। सिर्फ कंपनीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो इक्विटी सेगमेंट में है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। बाकी कहाँ आता है रिटर्न? जहाँ जितना इनमें रिटर्न है उतना कहीं और है मार्केट में, कहीं नहीं है। अब 4,857 कंपनियों में से 374 कंपनीज ने 10 गुना से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो ये आता है 7 से 8%। मतलब टोटल स्टॉक्स में से अगर आपने सारे कंपनियां उठा ली होती तो आपकी 7 से 8% कंपनियों ने आपको 50 गुना रिटर्न दिया होता, राइट। अब पॉइंट की बात अभी ये आती है यहाँ पर समझने वाली कि जो 41 कंपनियां उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है 10 गुना वाली ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, बट ऑर्डिनरी रिटर्न तो अच्छे खासे दिए हैं, एक्स्ट्रा से ठीक ही है, मतलब ऑर्डिनरी से बिल्कुल ही ऑर्डिनरी से तो एक्स्ट्रा ही है। अब पॉइंट ये है कि उन कंपनियों को थोड़ा सा अगर हम और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इनका मार्केट कैप आज के दिन है कितना, क्योंकि मेन सवाल तो वहीं पे था कि आज आप फ्यूचर के अंदर में अगर मैं कंपनियां चूज़ करनी है तो वो इसी बेसिस पे चूज़ करनी पड़ेंगी कि इनका मार्केट कैप आज से 3 साल पहले कितना रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो हाईएस्ट मार्केट कैप है 10 गुना कंपनियों की हुई है उन कंपनियों की, तो 90,000 करोड़ रुपए। तो ऐसी कौन सी कंपनियां? मैजगॉन डॉक, रेल विकास है, सुजलोन है, कल्याण ज्वेलर्स है, BSE है, ये बड़ी भारी भारी कंपनी है। तो अब मान के चलो इसका 9,000 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप रहा होगा 3 इयर्स का लो जो है, राइट। वहाँ से फिर भागी है। तो ये तो वो कंपनियां हैं जिनके अंदर में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि लगा दो पैसा, राइट। तो लगा दिया लोगों ने, तो 10 गुना हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंपनी भी है जैसे BSE है, तो इसको मोनोपोली टाइप से सेगमेंट में जो चल रहा है, क्योंकि NSE BSE दो ही थे मार्केट में। NSE तो है ही, अभी एक और एक्सचेंज अप्रूवल मिल चुका है तो वो भी आने वाला मार्केट में। तो अब मोनोपोली टाइप तो डुओपोली टाइप तो रही नहीं, तो ट्राईपोली हो जाएगी। अब पॉइंट कहाँ पे आता है? पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमें एनालाइज ये करना है कि जो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं 175 कंपनीज, यहाँ पर टोटल 375 कंपनीज हैं, तो 200 कंपनी ऊपर की उड़ा दो, तो बाकी की जो 175 कंपनीज हैं, यहाँ पर लगभग टोटल जो 200 कंपनियां हैं, तो 200 कंपनियों का जो मार्केट कैप है 200-250 के बीच में, उनका 500 करोड़ के आसपास में है। दैट मीन्स कि इनका 10 गुना अगर नीचे लेके चलते हैं तो 50 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहा होगा, 50 CR।
50 करोड़ का मार्केट कैप जब 10 गुना होता है तो 500 करोड़। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिला कि 200 से 250 कंपनियां बीच में कुछ ऐसी हैं जिनका 50 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप रहा है, उनका पोटेंशियल ज़्यादा है। अब यहाँ पर आज के दिन हम लोग प्रोबेबिलिटी चेक कर ही लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर 1 सेकेंड आपको दिखा देता हूँ क्वेरी रेन की, और जिनका 1200 मतलब लगभग 1300 कंपनियां हैं। 1300 कंपनियों में से अगर 200 कंपनियां निकल के आती हैं तो कितनी परसेंट कंपनियां, इन 1300 कंपनियों में से कितना परसेंटेज रिटर्न हो, प्रोबेबिलिटी निकल के आती है? लगभग 13 से 14 या 15% के आसपास में रिटर्न। मतलब इन कंपनियों के अंदर में से ऐसी कंपनियां जो कि 10 गुना होने वाली अगले 3 साल के अंदर में, वो कितनी आती है? वो आती है 15% के आसपास में। तो इन कंपनी में से 15% कंपनियों के अंदर में चांसेस हैं कि वो अगले आने वाले 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में 10 गुना हो सकती हैं। अब अगली बात और कर लेते हैं। ये तो पहुंच गए हम कहाँ पर? जो कंपनियों का मार्केट कैप 50 करोड़ है। अब हम लोग अगर एक चीज़ और ध्यान दें, मैं आपको वो उस जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ पर आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर लोग चेक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ, लगभग 50-60 कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप आज के दिन 50 करोड़ के आसपास ही है। दैट मीन्स कि इनका 10 गुना होने से पहले कितना रहा होगा? 5 करोड़ रहा होगा। तो लगभग 50 कंपनियाँ ऐसी हैं, तो इनको एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं इनको निकाल दूँ, जिनका आज के दिन जो कंपनी जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा कम का मार्केट कैप है, तो वह 93 कंपनीज। तो एज पर दिस एनालिसिस जो कंपनियाँ आज 5 करोड़ की हैं, इसमें मतलब 50 कंपनियां, तो इनमें से आज के 93 कंपनीज हैं। तो इनमें से प्रोबेबिलिटी 40% कंपनियां ऐसी निकल के आएंगी इनमें से, जो कि यहाँ से लगभग कितनी गुना होने वाली हैं? 10 टाइम्स होने वाली हैं आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर में, एज पर दिस। बिकॉज हमको ये नहीं पता कि अभी इनका लो और बनेगा, कि बन चुका है, कि अभी हाई पे चल रही है। हम उस गणित में जा ही नहीं रहे। हम बस ये मान के चल रहे हैं कि ये 5 करोड़ से कम की कंपनियां हैं आज के दिन, और इनके अंदर में आने वाले टाइम के अंदर में हम 40% मान, छोड़ो यार, तुम मान के चलो 20%, 30% कंपनियां भी इनमें से अगर 50 करोड़ की बन जाती हैं या फिर 10 गुना हो जाती हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। क्या दिक्कत है? तो पॉइंट की बात यहाँ पर हमें क्या समझ में आई कि पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग वो घटती जाती है। अब यहाँ पे ये पौधे जो है 5 करोड़ वाले बहुत छोटे पौधे हैं, तो इनके अंदर छोटा सा भी मैनिपुलेशन हो जाता है। अगर कोई भी बंदा आके, छोटा मोटा खिलाड़ी भी अगर आके मैनिपुलेट कर देता है, तो 50 करोड़ की कंपनी बना देता है। बट जो एक ऑलरेडी 10,000 करोड़ की कंपनी है, उसमें एक बहुत ही भारी प्लेयर चाहिए जो उसको 10 गुना बनाएगी कैपेबिलिटी के। अब जैसे मैज़गोंडो का हमने देखा, तो वो सरकारी कंपनी है इस टाइप की, जो कि RVNL है, ये IRFC है। तो उनके लिए प्रधानमंत्री लगता है, फिर प्रधानमंत्री को आके संसद में कहना पड़ता है लगा दो पैसा, तब जाके वो 10 गुना होती हैं। हमारे जैसा कोई छोटा मोटा बंदा उनको थोड़ा नहीं हिला पाएगा। तो छोटी कंपनियां हैं, तो यहाँ पर क्या छोटा मोटा प्लेयर है, फिर किसी आदमी का नाम जुड़ गया तो वो कंपनी भाग लेगी, या फिर कभी कोई बड़ा ऑर्डर, छोटा मोटा ऑर्डर भी मिल गया तो भी भाग लेंगी। कहीं कोई प्रमोटर, दूसरे प्रमोटर जो इसका नाम अच्छा है मार्केट में, उसने कोई टेक ओवर कर लिया तो भाग लेंगी। NCLT में थोड़ा बहुत केस के अंदर में जीत गई थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो भाग लेंगी। छोटा है तो मल्टीपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हम इनके अंदर में आंख बंद करके पैसा लगा दें, कोई भरोसा नहीं। मार्केट आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि 2 साल के अंदर में मार्केट चले ही ना, हिले भी ना। अभी तो क्या पिछले 3 सालों के अंदर में कोरोना के बाद में मार्केट बहुत अच्छा चला है, बिकॉज रैली आई थी मार्केट के अंदर में। हो सकता है वो रैली अभी रुक जाए 2 साल के लिए, 2 साल बाद में आए, 3 साल बाद में आए, 4 साल बाद में आए, नोबडी नोस। हो सकता है कि अभी रैली कंटिन्यू रहे अगले 2 साल तक और कंटिन्यू, उसके बाद में डाउनवर्ड साइड आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। हम उस गणित में जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं कि किस्मत अच्छी हुई तो 2 साल में 10 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। किस्मत बेकार हुई तो 5 साल ले ले, 6 साल ले ले यार, सीधी सी बात है। किस्मत का खेल है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं तो किस्मत के साथ में भी जाना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, किस्मत तो रखनी पड़ेगी साथ में। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कंपनियां इस स्टॉक मार्केट में पहले जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनका एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि वो किस टाइप का पैटर्न पर चली हैं। तो इस टाइप के पैटर्न का दिमाग लगाने के लिए कुछ लोगों ने दिमाग लगा भी लिया। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी ऊपर जाएगी वो 52 वीक हाई को तो तोड़ेगी ही। तो जो छोटी कंपनियां, जो कि बहुत छोटी कंपनियां, स्मॉल कंपनियां, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की कंपनियां हैं, वो अगर 52 वीक हाई को तोड़ती हैं तो फिर उनको खरीद लेंगे।
बट पॉइंट यहाँ पर फिर अटक जाता है कि जो छोटी कंपनियां हैं वो जब 52 वीक हाई को तोड़ती हैं तो वो अपर सर्किट पे ही जाती जाती तोड़ती हैं, वो आपको मौका ही नहीं देती खरीदने का। दिक्कत एक थोड़ी है, दिक्कत बहुत सारी हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें तो 24 घंटे मैनिपुलेशन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, तो उनको तो फिर वही बात फिर से आ गई प्रोबेबिलिटी वहाँ पे। तो उनकी जैसे जब कंपनी बड़ी होती जाएगी, जिसमें वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, तो उनके अंदर में अगेन परसेंटेज ऑफ हाई रिटर्न्स घटते जाएंगे। इनके अंदर में परसेंटेज ऑफ हाई रिटर्न्स अच्छे हैं तो इनके अंदर में सर्किट लगता जाएगा, तो आपको खरीदने का मौका नहीं देगा। तो पोर्टफोलियो बना के तभी बैठना पड़ेगा, जब आप रेडी हो तभी पोर्टफोलियो बना के बैठ जाओ। अब जब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो रिटर्न देना चालू हो जाएगा। अब ऐसे खेल में हम लोग क्या करें, तो इन कंपनियों के अंदर में 50 कंपनियाँ 60 कंपनियाँ उठा के बैठ जाएँ। अब देखो, अगर हमको ऐसा कुछ काम करना है तो उसका एक सिस्टम होता है कि हमें एक पोर्टफोलियो इस टाइप से बनाना पड़ेगा जिसमें कि हमें ये पता हो पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में कि हमें इस कंपनी के अंदर में रिस्क लेना है, राइट। और जैसे काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जिनके अंदर में रिस्क लिया जा सकता था, हमें नेगेटिविटी भी पता थी, पॉजिटिविटी भी पता थी, बट हम एक रिस्क ले सकते थे। तो रिस्क लेने वाली कंपनी जिनमें लिया जा सकता है, और साथ में ही ऐसी कंपनियां जिनमें हमें पता है कि पोटेंशियल भी है, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू भी है। रिस्क है थोड़ा कम है, बट काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जिनमें भी रिस्क नहीं है। क्योंकि जैसे हमने कुछ कंपनियों पर एनालिसिस किया था तो हमने बताया कि देखो इनमें मैनिपुलेशन हो सकता है। जैसे स्प्राइट एग्रो का मैंने कहा था कि मैनिपुलेशन अभी हो रखा है, ऊपर जाके आया और वापस से मैनिपुलेशन हो सकता है, उसमें हुआ अच्छे खासे तरीके से। अगर आप जाके चेक करो तो हो सकता है, क्योंकि वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप देखो एविक्सिया लाइफ केयर नाम का मैंने वीडियो बनाया, उसमें अभी मैनिपुलेशन हो रखा है, हो रहा है अभी भी। काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग हैं उसका नाम भी ले रहे हैं कि देखो क्या कर रही है। मैंने पूरा एनालाइज करके देखा उसको, क्या खेल चल रहा है। भी खेल चल BN होल्डिंग में देख लो, तो में अभी मैनिपुलेशन हो सकता है। वो ले जा सकते हैं प्रमोटर लोग जो उसकी कंपनी के लगे पड़े हैं, वो ले जा सकते हैं उसको कहीं भी लेके जाना चाहे, क्योंकि रिस्क ले सकते हैं लोग उसमें, राइट। अब मैं नहीं कहूँगा जाके सीधा खरीद लो भाई अभी के अभी नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं है उनका अभी, क्योंकि अभी उनका खेल जो है वो बहुत खतरनाक लेवल पे चल रहा है उनका कंपनियों का, बहुत ही खतरनाक लेवल के ऊपर में, तो भरोसा नहीं है उनका। पॉइंट ये आता है कि जब आप एक दो कंपनी के पीछे भागने लग जाते हो तो आप एक सिस्टम के बेसिस पे नहीं चल रहे, आप जुआ कर रहे हो। जुए को करो बट सिस्टमेटिक तरीके से करो अगर जुआ ही करना है तो, या फिर जुए का कॉम्बिनेशन और वैल्यू का कॉम्बिनेशन दोनों बना के बीच में चलो। और साथ में अगर पोर्टफोलियो आपका डाउन जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, वो भी साथ में एक सिस्टम लेके चलो। पॉइंट ये है कि सिस्टम मेन चीज़ है। अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स चाहिए तो मल्टी बैगर स्टॉक्स मार्केट में आपको नहीं पता कि वो मल्टी बैगर कब है, आप सिर्फ दो काम करके बैठ सकते हो, राइट। एक तो आप काम कर सकते हो कि एनालिसिस करके बैठ सकते हो, दूसरा आप किस्मत को साथ में लेके बैठ सकते हो। एनालिसिस के अंदर में आपको दो चार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप वैल्यू के लिए बैठ रहे हो, आप रिस्क लेके बैठ रहे हो, या फिर आप फ्यूचर में कुछ दिख रहा है। वारी टेक्नोलॉजी जो कंपनी थी उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक वैल्यू थी। आज से 3 साल पहले काफ़ी लोगों ने एनालाइज किया, देखा, बहुत अच्छा पैसा कमाया। स्प्राइट एग्रो, उसमें मैनिपुलेशन की वैल्यू थी, मैनिपुलेशन था उसके अंदर में, जिसने देखा कि मैनिपुलेशन होगा बिकॉज उनको पैसे उठाने थे राइट इशू के थ्रू, तो मैनिपुलेशन लोगों को पता चल गया कि हाँ रिस्क लिया जा सकता है, ये प्रमोटर लोग पैसे उठाएंगे तो ये इनको भगाना ही पड़ेगा शेयर को, तो भगाया, बहुत ऊपर तक लेके गए, बना उनका। BCG का हमने देखा कि 3 साल पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो 3-4 रुपये के आसपास में था, लोगों ने पैसा कमाया क्योंकि बहुत ऊपर भागा। फिर पता चला कि जो मेन CEO हैं, CFO हैं, उनमें गड़बड़ निकली, फिर नीचे आ गया। अभी फिर से उसके अंदर वैल्यू निकला कि CFO को कंपनी से आउट कर दिया है। अभी जो नया मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है अगेंस्ट, तो वहाँ की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट ये है कि हमें एनालिसिस करना है और बाद में बस 2 काम हमें करने हैं। एनालिसिस के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। एनालिसिस में ये निकल के आ जाएगा फ्यूचरिस्टिक वैल्यू, आज की वैल्यू, या फिर रिस्क वैल्यू जो मैनिपुलेशन की वैल्यू है, इसके अंदर में मैनिपुलेट किया जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है वो तो मैनिपुलेटर्स जाने। हमें क्या करना है, हमें तो दिख रहा है कि मैनिपुलेट किया जा सकता है और हम इस जर्नी के अंदर में इनके साथ चढ़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं 1% 2% जो भी है। दूसरा काम हम किस्मत पे छोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो को। 2 काम हमें करने हैं, बट एनालिसिस, किस्मत, उसके साथ में तीसरी चीज़ आती है वो होती है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि मेरे पास में 20 लाख रुपए है तो मैं 10 लाख रुपए तो अभी लगाऊंगा, एनालिसिस के हिसाब से लगा दिए, किस्मत के हिसाब से लगा दिए, एनालिसिस किस्मत दोनों के साथ में मिक्स करके। और बाकी जो अगर पोर्टफोलियो नीचे आता है, मान के चलो 5% आ गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, थोड़े दिन FIs फिर आ गए सेलिंग के ऊपर में तो वापस नीचे गिरना चालू हो गया, तो अब हमें क्या करना है उस पोर्टफोलियो का, तो वहाँ पर मैं फिर से अगेन बाइंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ थोड़ी, ताकि एवरेज करता रहूँ। क्योंकि कल को FI आज बेच रहे हैं, कल को वापस खरीदने भी तो आएंगे, जब खरीदने आएंगे तो मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी आएगी,
तो भाग लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभी जो पहले महंगे में थी वो जो अभी सस्ते में मिल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए क्या करूँ, तो जो बाकी 10 लाख मैंने रिजर्व में रखे हैं वो फिर उसमें पुश करूँगा, राइट। तो ये होता है सिस्टम कि एनालिसिस भी किया, सिस्टम भी बनाया, और मेरे को फ्यूचरिस्टिक वैल्यू निकल के भी आनी है जब मार्केट, क्योंकि मार्केट तो उतार चढ़ाव करेगा ही करेगा, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस एक सिस्टम बना के चल सकते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम बनाने का, एनालिसिस करने का, रिस्क का, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू ढूंढने का, ये जो पूरा काम है ये हम अपने ग्रुप के अंदर में करते हैं। उसके अंदर में हम एनालिसिस करते हैं कंपनियों का। तो आपके जो तीनों काम हैं एक साथ हो जाते हैं, जिसके लिए हमने एक प्रीमियम ग्रुप बनाया। बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा लूटने से तो क्या ही फ़ायदा है, लोगों को अपने ही भाई लोग हैं। तो अब अपने को क्या करना है, तो कई भाइयों के जो सवाल हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो मल्टी बैगर स्टॉक्स इसी तरीके से ढूंढे जाते हैं, प्रोसीजर यही है। अब उनमें से आपने अगर 10 कंपनियां, 50 कंपनियां, 30 कंपनियां चूज़ की हैं, उनमें से 3-4 मल्टी बैगर निकल जाएँ, निकल सकती हैं। बस पॉइंट ये है कि मल्टी बैगर किसी स्टॉक के बनने के लिए आपको ये 3 तो काम करने हैं, चौथा काम एक और करना है। वो काम क्या करना है, आपको होल्ड करके बैठना है, उसको टाइट करके बैठना है। ये नहीं करना है कि बीच में सेल कर दिया। एक स्टॉक जो है वो 5 रुपये से 10 रुपये गया, पोटेंशियल जाने वाला है 50 रुपये, आपने उसको 10 पे बेच दिया। तो वो होल्ड करके बैठना है कि मेरे को 1 साल तो होल्ड करना ही है अपने पोर्टफोलियो को, 2 साल तो मुझे होल्ड करना ही है पोर्टफोलियो को। वो जो कैपेबिलिटी है वो होनी ही चाहिए, वो ही मल्टी बैगर देती है। जैसे विजय केडिया साहब क्या कहते हैं कि मैंने 10 साल 15 साल तक होल्ड किया, उसके बाद जाके इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मुझे 1000 गुना का रिटर्न दिया है। होल्ड करने की कैपेसिटी वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर 30 कंपनियां चूज़ करेंगे, 3 साल तक होल्ड करेंगे, तो अगर उनमें से 2 कंपनियां बेची निकल गई जो 100 गुना हो गई, आपका पोर्टफोलियो तो मजे करेगा। ये दिक्कत कहाँ है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर लोगों को होल्ड नहीं कर पाते, बस पॉइंट वहीं पर दिक्कत हो जाती है सारी। स्टॉक मार्केट आपसे मांगता है होल्ड करना, होल्ड करो भाई। थोड़े टाइम के लिए नीचे आ गया तो सस्ते में मिला तो और रिजर्व में पैसा डाल दो, बाकी होल्ड करो, चलो फिर, राइट। आई होप कि जो मैं इस वीडियो से मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो 2 ही हैं। एक तो एनालिसिस वाला ग्रुप चैनल जो हमने शुरू किया है, और दूसरा कि आप मल्टी बैगर जो स्टॉक्स वाली जो बात है वो आपको कैसे ढूंढी जा सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल के साथ में बने रह सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी सारे टाइम के साथ में चीज़ें वीडियोज़ डालते रहते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सी यू टुमारो।